हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं इसाक एसिमोव। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या इस कोरोना के चलते इस लॉकडाउन में आपने अपने स्कूल को कितना मिस किया कि भी नहीं? फ्रेंड्स को, टीचर्स को, या फिर लॉकडाउन में बहुत खुश हुए कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? या तो कुछ बच्चे अपने स्कूल को मिस कर रहे थे कि यार कब खुलेंगे स्कूल, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे ही चलता रहे, घर बैठे ही पढ़ें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, खुश हुए या फिर दुखी हुए। चलो आप सोचो कि 100 साल बाद ऐसे स्कूल्स बिल्डिंग्स एक क्लास में सारे स्टूडेंट एक साथ ही बैठे हैं, क्या जैसे आज टीचर्स क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे? क्या बुक्स, नोटबुक्स वगैरह होंगी या नहीं होंगी? चलो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 2 स्टूडेंट हैं, एक मार्गी जो 11 साल की है और दूसरा टॉमी जो 13 साल का है। ये दोनों ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा स्कूल सिस्टम बेटर है, ये वाला या फिर पुराने ज़माने का। ये कहानी है 2157 की, जब ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, मैकेनिकल टीचर्स होंगे, मतलब रोबोट्स होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में एक डायग्राम है जो बता रहा है कि 100 साल बाद बच्चे कैसा पढ़ा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर से पढ़ेंगे। ये तो हम लोग अभी कंप्यूटर से पढ़ते हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। दूसरा, जो वर्चुअल क्लासरूम, मतलब जो रियल नहीं है, स्मार्ट बोर्ड आपको पढ़ा रहे हैं कि वो बस आपको काम करने के लिए देंगे और आपको उन्हें फॉलो करना है। तीसरा है मूविंग ई टेक्स्ट। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, लेटर्स अपने आप ही मूव करेंगे। आप बोलेंगे नेक्स्ट चैप्टर तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। फोर्थ, रोबोटिक टीचर। जैसे आजकल टीचर सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं, फुल इमोशंस और एक्सप्रेशन से अगर रोबोट पढ़ाएगा तो ना तो इमोशंस होंगे और ना ही एक्सप्रेशंस आएगा, और चैप्टर पढ़ा के चला जाएगा, क्योंकि रोबोट भी तो एक मशीन है। तो ये थे ऑप्शंस कि फ्यूचर में 100 साल बाद ऐसे स्कूल्स हो सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए आपको कौन से स्कूल अच्छे लगे, अभी वाले या फिर फ्यूचर वाले, रोबोट से पढ़ना या फिर ह्यूमन से पढ़ना। मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है मार्गी जो रोज़ रात अपनी डायरी लिखती है। तो मार्गी डायरी लिख रही थी 17 मई 2157 को। ये जो डेट है ये हम 2021 से 2157 में ले जाती है। अब मार्गी ने लिखा कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब टॉमी जो मार्गी का फ्रेंड है उसने आज एक असली बुक को देखा, वो भी बहुत पुरानी। अब आप सोच रहे होंगे बुक को देखना कौन सी नई बात है, पर यह हमारे लिए नई बात नहीं है, पर 136 साल बाद की जनरेशन के लिए ये नई बात है। तो एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि पहले की कहानियाँ पेजों पर छपती थी, पेजेस पर प्रिंट होती थी। तो ये बात मार्गी के लिए शॉक्ड करने वाली थी उसे एकदम। मार्गी के ग्रैंडफादर के ज़माने में ये बुक्स होती थी, तो मार्गी के ग्रैंडफादर भी पहले टेलीबुक से पढ़ा करते थे। तो जब टॉमी और मार्गी को बुक मिली तो उन्होंने सबसे पहले पेजों को पलटना शुरू किया, जो कि क्या येलो एंड क्रिंकली, मतलब पुरानी बुक है तो पेज भी पीले होंगे और सिकुड़े हुए थे। तो दोनों बार बार पेज पलट रहे थे, क्योंकि जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो मूव नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पर थे। पर स्क्रीन पर ऐसा नहीं होता, स्क्रीन पर तो वर्ड्स मूव करते हैं। टॉमी ने कहा ये क्या है, पढ़ो और फेंक दो, कंप्यूटर स्क्रीन, ये तो इतनी सारे करोड़ों टेलीबुक्स पढ़ी होती हैं। मार्गी ने कहा यह तुम्हें कहाँ मिली टॉमी? टॉमी ने कहा मेरे घर में। उसने कहा किसके बारे में है? टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में है। मार्गी बोली क्या स्कूल? मार्गी ने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखेगा कोई? उसने कहा आई हेट स्कूल्स। अब तो वो भी और ज़्यादा, क्योंकि वो उससे स्कूल से और ज़्यादा नफ़रत करने लगी, क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर ने उसका ज्योग्राफी में टेस्ट लिया जिसमें मार्गी के मार्क्स बेकार आ रहे थे। तो मार्गी की माँ ने परेशान होकर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। वो एक छोटा सा रेड फेस वाला आदमी था और उसके पास
एक टूल्स और वायर से भरा हुआ बॉक्स था। उसने मार्गी की तरफ देखा, स्माइल करी और उसे एक एप्पल दिया। उसने जल्दी से मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, जिस पर वो एक बड़ा और काला रूप लेकर स्क्रीन पर सारे चैप्टर दिखाने लगा। मार्गी उस मैकेनिकल टीचर के उस स्लॉट से बहुत नफरत करती थी जहां उसने अपना होमवर्क रखना पड़ता था। जब मार्गी 6 साल की थी तब वह मैकेनिकल टीचर बिना टाइम के ही कैलकुलेट कर लेता था। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के सिर पर हाथ रखा और उसकी माँ से कहा, मिसेस जॉन्स, इसमें इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। ये कभी कभी बच्चों के ऊपर की लेवल की चीज़ें दिखाता है। मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया है। अब मार्गी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उसके मैकेनिकल टीचर को उससे दूर ले जाया जाए। उसे 1 महीना के लिए टॉमी के टीचर के पास ले गए। क्योंकि मार्गी का हिस्ट्री सेक्शन पूरा खाली था, इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी ने मार्गी को देखा क्योंकि वो स्कूल इनके स्कूल से अलग है। टॉमी ने कहा, स्टूपिड, ये पहले ज़माने का स्कूल की बात है। उसने गर्व से कहा, वर्ड को बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंस्ड करके, मैनी सेंचुरीज एगो। मार्गी को अच्छा नहीं लगा। मार्गी ने कहा, मैं नहीं जानती पहले स्कूल कैसे होते थे। उसने बुक को थोड़ा पढ़ा और बोली, फिर भी उनके टीचर्स तो होते थे ना। टॉमी ने कहा, हाँ, उनके टीचर्स होते थे, पर पर्टिकुलर टीचर होते थे, और वो भी ह्यूमन टीचर्स। मार्गी ने कहा, क्या ह्यूमन टीचर्स? कोई व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है? अच्छा, वो सबको पढ़ाते, होमवर्क देते थे और क्वेश्चन पूछा करते थे। उसने कहा, कोई इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता। टॉमी ने कहा, मेरे फादर को उतनी नॉलेज पता है जितनी टीचर को, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी को अच्छा नहीं लगा। मार्गी ने कहा, मैं एक स्ट्रेंज अजनबी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए अपने घर नहीं बुलाऊंगी। टॉमी हंसने लगा। उसने कहा, मार्गी, टीचर्स घर पर पढ़ाने नहीं आते। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाया करते हैं और सभी एक साथ एक चीज़ सीखते हैं और एक क्लास में सेम एज के स्टूडेंट्स बैठते हैं। मार्गी ने कहा, पर मेरी माँ कहती है कि टीचर्स को स्टूडेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचान लेना चाहिए और हर स्टूडेंट को डिफरेंट वे से पढ़ाना चाहिए। टॉमी, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए। मार्गी ने कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। उन्हें फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की माँ ने कहा, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा। मार्गी ने कहा, अभी नहीं मम्मी, अभी। मिसेस जोन्स ने कहा, शायद टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं इस बुक को स्कूल के बाद कुछ देर और पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने ऐसे ही कहा, हो सकता है। वह विस्टल बजाते हुए और बुक को अपने बगल में रख के दबाए हुए चला गया। मार्गी स्कूल के रूम में चली गई। उसका जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के बगल में ही था और जो मैकेनिकल टीचर था वो स्टार्ट हो चुका था, उसका वेट कर रहा था। हर सैटरडे और संडे को वो एक ही समय पर शुरू होता था। उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियाँ नियमित समय पर ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं। मैकेनिकल टीचर ने कहा, जो आज का एरिथमेटिक लेसन है वो पूरा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पर बेस्ड है। और मैकेनिकल टीचर ने कहा, जो कल का होमवर्क था उसे एक प्रॉपर स्लॉट में रख दें। मार्गी ने ऐसा कर दिया। मार्गी उस पुराने ज़माने के, मतलब हमारे ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर की जब छोटे थे तो क्या हुआ होगा। वो ये सोच रही थी कि जब आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ मिलजुल कर स्कूल जाते थे, खाना खाते थे, प्लेग्राउंड में खेलते थे, मस्ती करते थे और फिर जब छुट्टी होती थी तो सब लोग एक साथ ग्रुप बना के आते थे। वो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बैठा करते थे और वो लोग मतलब अब जो भी उनको मतलब डाउट वगैरह होते थे तो वो अपने फ्रेंड से पूछ लिया करते थे, हेल्प करके काम करा करते थे। सबसे शॉकिंग वाली बात ये थी कि जो ह्यूमंस थे वो टीचर थे और जब वो ये सोच रही थी, जो मैकेनिकल टीचर था ना वो उसे पढ़ा रहा था।
मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे पढ़ा रहा था फ्रैक्शन, और मार्गी इस बारे में सोच रही थी कि पास्ट टाइम के स्कूल के बच्चे कैसे होते थे, मतलब कितने हैप्पीली एकदम एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से रहते थे। और वैसे भी इस टाइम तो मार्गी मतलब खेलने भी नहीं जाती थी, मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था उसे, तो उसको इतना फ़न नहीं मिल पाता था, है ना। तो मार्गी ऐसे ही सोच रही थी। तो इस बात पे अब ये चैप्टर फिनिश होता है, और मार्गी ने बुक पढ़ ही ली होगी। इस बात पे चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।